एग्जाम के एनालिसिस में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, मैंने वही चैप्टर एनसीईआरटी शामिल किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नजरिया आपका क्वेश्चंस पर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? चार ऑप्शंस है, एक फैमिली, स्कूल, फ्रेंड एंड लास्ट वन नन ऑफ दीज। हमारा प्रथम स्कूल होता है। फैमिली की बात तो होती है, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। परिवार पहला ही दोस्तों क्या है? स्कूल है। परिवार में जो मां होती है वो प्रथम क्या होती है? गुरु होती है। यह भी आपको याद रखना है। आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहता है दोस्तों, यहां पर कहता है शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यानी शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। हम कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कुछ भी कह लो उल्टा से सीधा। तो हम ये कहें कि भाई ये किसका कथन है? तो एरिस्टोटल का है, अरस्तु का है। और अरस्तु ने दोस्तों आत्मा को माना है कैसा? आत्मा का, आत्मा जो है ना वो कैसा है, यानी जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को माना है आत्मा का विज्ञान, यानी आउट ऑफ साइकोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं विलियम मैकडूगल के बारे में, वहां पर बहुत सी चीजें लिखी हैं। फिलहाल अरस्तु इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगमन और निगमन विधि के जनक भी एरिस्टोटल ही है, अरस्तु है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भी हमने बीच बीच में ली है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है बेटा, हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत पहला, दूसरा है वैदिक संस्कृत, तीसरा है पाली प्राकृत से, और चौथा है अपभ्रंश से। बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो बेटा अपभ्रंश से हुआ है। हमें यह पता है कि हिंदी भाषा में संस्कृत कही जाती है क्या? आदि जननी कही जाती है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि का, यानी एक लिपि होना बेहद आवश्यक है। और लिपि दोस्तों जैसे अगर देखा जाए तो लिपि है क्या? देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है वो क्या है? वो हमारी हिंदी की है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 नंबर, शिक्षा का अधिकार जिसको कहा जाता है आरटीई। बताइए, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। इस अधिनियम को 2009 में लाया गया। क्वेश्चन में आता है कि इसको कब लागू किया गया? तो यह अधिनियम लागू हुआ था 2010 में। याद रहे ये कि अधिनियम आया है 2009 में, लागू हुआ है 2010 में। अब ये पूछा है संबंधित नहीं है, इस आरटीई एक्ट में क्या है दोस्तों? आरटीई एक्ट 2009 में सबसे पहली बात तो की गई है सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सभी बच्चे, वो बच्चे जहां पर 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर पूछा कौन सा नहीं है, जैसे निःशक्त बच्चों से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से, बच्चों को नियमित उपस्थिति से, लेकिन आंसर हमारा सी नहीं होगा, यही दोस्तों निगेटिव है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। पहली बार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर है। तो दोस्तों अगर सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना है, स्पीड टेस्ट सुपर फास्ट एनालिसिस में शामिल होने के लिए सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है 5 नंबर, संतुलित आहार है। अब देखो ये क्वेश्चन सीटेट लेवल के आप पढ़ रहे हो या पढ़ रही हैं आप? सीटेट में इस तरीके का क्वेश्चन 100% आता है। संतुलित आहार है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कराएंगे। संतुलित आहार दोस्तों आवश्यक खाद्य पदार्थों का संयोजन है। अब अनावश्यक करेंगे तो निगेटिव है, तुरंत कट जाएगा, और ये जब बी कट जाएगा तो ये डी तो हो नहीं सकता, सभी तो होगा नहीं। रीजन है दोस्तों कि बी ऑप्शन में निगेटिव सेंस दिए गए हैं। बोलो राइट ना? समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ताल ठोक, आपके स्क्रीन पर ये 6 नंबर बताना है। कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक दुग्ध उत्पाद नहीं है? आपको लॉक करना है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं दुग्ध उत्पाद की तो हम कहते हैं आइसक्रीम, कर्ड दही, चीज पनीर, पिज्जा पिज्जा। यानी हम दुग्ध उत्पाद की बात करेंगे तो आइसक्रीम तो बनती ही है, दही भी बनता है दूध से, पनीर भी बनता है दूध से, और पिज्जा को दूध से नहीं बनाया जाता है। पिज्जा दोस्तों दूध से निर्मित होता ही नहीं है। यह एक कैसा है? यह एक दोस्तों आपका फास्ट फूड है। क्या है? ये फास्ट फूड है। और ये सब क्या है? मेड फ्रॉम मिल्क की बात करते हैं। तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हिंदी से भी लिया है, और हिंदी से क्वेश्चन है मेरे लाल, कहता नवयुवक में कौन सा समास है? क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? आपको लॉक करना है, जवाब देना है। स्वागत है।
देखिए दोस्तों, अगर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नवयुवक कौन सा समास लेकर आता, नवयुवक में कौन सा समास है, तो कर्मधारय। रीजन ये है कि अगर कोई भी आपको समास देखना है तो उसको तोड़ लीजिएगा। युवक कैसा है, युवक दोस्तों नया है, ऐसा है, नव धन युवक, नव माने नया, युवक माने युवक, और युवक कैसा है, नया है। और जब कोई नया युवक है तो उसकी विशेषता है ना, और विशेषता बताई जाती है मात्र कर्मधारय में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आपको लॉक करना है। ताल ठोक कर 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इस सुपर फास्ट एनालिसिस स्पीड टेस्ट में 8 नंबर आपके। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? यानी अगर आपको बच्चों को बताना है कि बेटा टीवी पर ये चैनल देखिए, तो मुझे लगता है कि आपको क्या बताना चाहिए। एक नेशनल ज्योग्राफी हुआ, यानी जितनी भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है। एक डिस्कवरी चैनल हुआ, जहां पर आप सभी पशु पक्षी जीव जंतु और जंगल के बारे में जानते हो ना, डिस्कवरी चैनल जो आता है। एनिमल प्लेनेट में आप एनिमल जीव जंतुओं के बारे में जानते हो, उनके स्ट्रक्चर, उनके खान पान, उनके रहन सहन को देखते हो। हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ताल ठोककर क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर लॉक किया जाए। कौन सा खाना आपको जल्दी ऊर्जा देता है? बताइए दोस्तों, चलो बताइए, बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खाना आपको जल्दी ऊर्जा देता है, तो यहां उबले चावल हुआ, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, समोसा हुआ। अब अगर आपको देखना है ऊर्जा, अब आपको पता है कि अगर इंस्टेंट एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी कहां से, हमें मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। बोलो, सबसे तेज एनर्जी कहां पर मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बोलो, कहीं ना कहीं ये राइट है ना, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों सबसे तेज एनर्जी देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में शामिल क्या है, जैसे जैसे दोस्तों आप चावल की बात करोगे, जैसे आलू की बात करोगे, जैसे शकरकंद की बात करोगे, तो उबले चावल में सबसे तेजी से ऊर्जा मिलती है। यह बात आपको लॉक कर लेनी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। स्वागत है। इनमें से कौन से रस का भेद है, यानी कौन सा भेद आपको रस का बताना है, आपको लॉक करना है। अरे भाई पढ़ ले भाई, है वो, बुढ़ापा आ जाएगा। बता रहा आई लव यू डॉट डॉट, क्या मतलब बनता है? पढ़ लो भैया, पढ़ लो। है बाप, बाप को दिखाओ हम लिख रहे हैं ऐसे। गलत गलत हो गया है तुम्हारे साथ, तुम प्लेनेट पे आए ही गलत हो, है ना। क्या मतलब बनता है तुम्हार, करो कुछ काम ऐसा करो जो तुमको बोले सब, यार समझो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। इनमें से रस का कौन सा भेद है? करुण रस होता है, रूपक और उल्लेख बड़ा, ये क्या होते हैं? ये अलंकार, अलंकार की श्रेणी में चले जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहां पर क्या चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिए बेटा, यहां पर कहता है कि क्वेश्चन है बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल का है। आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, आपको लॉक करना है। ब्लॉक ही करना पड़ेगा बेटा तुमको, हाइड द यूजर। चलो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। आपसे कहता है, आपसे कहता है कि एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि ऊंचा है। बुद्धि लब्धांक का मतलब होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्यूसेंट। यहां पर ऑप्शन है सी हैज हाई इंटेलिजेंस, वह उच्च बुद्धि लब्धि वाली है। सी इज हाईली डिसिप्लिन्ड, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, अनुशासन प्रिय नहीं मारना है। सी इज ह्यूमरस, वह हास परिहास वाली है। या सी हैज बैलेंस्ड बिहेवियर, वह संतुलित व्यवहार रखती है। इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। आंसर दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा। नीचे दिखाया गया खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अब नीचे दिखाएगा, अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है। अब खाद्य पदार्थ की बात करें तो मैं टाइपराइटर से ये पूछूंगा बाद में, इस वीडियो के खत्म होने के बाद, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं, स्किप करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब भैया नीचे क्या हम दिखाएं, नीचे तो है ही नहीं कुछ, नीचे तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। अरे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ की बात करें पौधे और जंतु दोनों, और
पौधे आप मार सकते हो, कुछ तो बताना चाहिए था, क्या दिखाया गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सुप्रिया भारती, समझ जाओ अभी बहुत टाइम है, समझ में आया। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टाइम है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। आपको पता है कि विटामिन के जो होता है वो कहीं ना कहीं, अगर कोई ब्लेड लग जाए, अगर कोई भी चीज लग जाए, नुकीली चीज, अगर बहने लगे रक्त, तो अगर वो बंद ना हो पट्टी से भी, मलहम से भी, या कोई भी दवा से बंद ना हो, तो समझ लो कि आपके अंदर विटामिन के की कमी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अनाज का समृद्ध स्रोत क्या है? अब ये क्वेश्चन सीटेट का इतना ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यू लगाए होंगे तो इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। कहता अनाज का जो समृद्ध स्रोत है बेटा वो कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या फिर फैट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अनाज का समृद्ध स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में सबसे तेजी से ऊर्जा का प्रवाह संचालन करता है। राइट, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सीटेट एनसीईआरटी का प्रश्न कहता है बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? आपको लॉक करना है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का, 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है बिहार राज्य में लीची का उत्पादन होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल होता है, और लीची आपका एक सिलेबस का अंग है। आपने पढ़ा ना मधुमक्खियों वाला पार्ट, मधुमक्खी के साथ ही कहीं ना कहीं लीची जुड़ा हुआ है। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि आंसर फिलहाल बिहार की बात हो रही है यहां पर। बिहार से आंसर मुजफ्फरपुर जाएगा। याद आपको ये रखना है लीची कैसे जुड़ा है। लीची दोस्तों मधुमक्खियों के लिए एक बेहतरीन, लीची के जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, फरवरी के महीने में खिलते हैं, और यहां से मधु इकट्ठा होता है मधुमक्खियों के लिए। और मधुमक्खी जो अंडे देती है अक्टूबर और दिसंबर के मध्य जो है अंडे देती है, बल्कि लीची के फूल खिलते हैं फरवरी महीने में, यह बात याद रखना। और बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में लीची के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी होगी। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा भोजन का कार्य है? कीप अस हेल्दी, हमें स्वस्थ रखना, गिव अस एनर्जी, हमें ऊर्जा देना, मेक अस ग्रो, हमें विकसित करना, या फिर ऑल एवब? यहां पर हो जाएगा ऑल, ऑल दीज हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऊर्जा भी देता है, स्वस्थ भी रखता है, हमें विकसित भी करता है। रीजन दोस्तों आंसर डी लॉक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ट्रेंडिंग लेवल का है, आप देखिएगा। कहता है दोस्तों, कहता विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? क्या आपको पता है? अरे विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सीटेट का चुनिंदा प्रश्न कहता है कि बाल केंद्रित होना चाहिए। भाई कोई भी शिक्षण आ जाए तो आपको बाल केंद्रित लॉक करना है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जो बच्चे को केंद्र में रखकर यहां पर बच्चे को शिक्षा दी जाए, ठीक है ना, वही होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर हिंदी का क्वेश्चन भी बीच में आ गया है, आइए हिंदी को उड़ा देते हैं। कहता है बा वर्ग का उच्चारण स्थान है। बा वर्ग की बात हो रही है, और अगर बा वर्ग की बात हो रही है तो ये बताइएगा कि जो बा वर्ग है क्या है? बा वर्ग है। तो ये जो बा वर्ग है दोस्तों, ये अगर मैं कहूंगा ना, मैं हिंदी जब पढ़ाता हूं 8 बजे दोस्तों, जब आपको पढ़ाता था, तो उसमें आप देखिएगा बा वर्ग की बात अभी थोड़े दिन में वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी क्लास। बाबा को अगर बोलना है तो बिना ओठ के आप बाबा नहीं बोल सकते हो, बोलो राइट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। चलिए स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं? पहला है व्हीट पल्सेस एंड राइस, यानी गेहूं दाल और चावल। मेज एंड बाजरा, मक्का और बाजरा। राइस एंड फिश, चावल और मछली। राइस मीट एंड गोट, चावल बकरी का मांस।
फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तटीय क्षेत्रों में, अगर भारत की बात करें तो भारत में तटीय क्षेत्र जैसे आप यहां चले जाओगे, गुजरात से लेकर आपका गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तटीय क्षेत्र है ना। इधर आप पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे आ जाओगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह। राइस एंड फिश जो है यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिश है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आएगा चावल और मछली, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा।